इतना कंगाल और बदहाल कैसे हुआ पाकिस्तान और क्या है इसका बर्बादी की बड़ी वजह? नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि इतना कंगाल और बदहाल कैसे हुआ पाकिस्तान और क्या है इसका बर्बादी का कारण। पाकिस्तान के साबिक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करेंगे। आज भुट्टो की बात सच साबित होती नजर आने लगी है। देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन रोटी के लिए दूसरे का खून कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल का लगभग 300 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये से भी ज़्यादा मूल्य में, तो बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तान में 2.5 रुपये से ज़्यादा है। बीते 5 सालों में पाकिस्तान की जनता ने आज सबसे ज़्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे इतना बदहाल हो गया कि लोग आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान की 1 किलो आटा लगभग 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रहा है। जबकि 2021 में गेहूं की रिकॉर्ड फसल हुई थी 28.75 मिलियन टन। गेहूं पैदा करने के बावजूद आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। तो इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का विजन जिम्मेदार है। चावल की कीमत 270 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज लगभग 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस बर्बादी की नींव 1970 में पड़ गई थी, जब पाकिस्तान के सातवें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम के एवज में पाकिस्तान घास तक खाएगा बयान दिया था। भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करेंगे। आज भुट्टो की बात सच साबित हो रही नजर आने की लगी है। देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन रोटी के लिए दूसरों का खून कर रहा है। और इसका बर्बादी का मुख्य कारण है, और बर्बादी का नंबर 1 कारण है धार्मिक कट्टरता को बनाया राष्ट्रनीति। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता को बनाया है राष्ट्रनीति। आज़ादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी भी पार्टी का सरकार रही हो, मूल मंत्र हमेशा आम जनता का उत्थान ही रहा है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक में ये उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति हो या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग में देना शुरू कर दिया। अदालत ने शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज़्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसके परिणाम आज पाकिस्तान के सामने है। दो पहले एक सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हम राजनीतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज भी लोगों को वह सच नहीं बताया जा रहा है जिसकी देश को जरूरत है। खोकर इसी सच की ओर इशारा कर रहे थे जो वर्तमान में पाकिस्तान की नसों में समा चुका है। जिया उल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फार कर दिए। सबसे पहले उसने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया और उसके ही दौर में शिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल ठहरा दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल पाकिस्तान में है, ये किसी से नहीं छुपा। जिया के कारण आज पाकिस्तान में आज शिया और सुन्नी को एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। दूसरा इसमें है बर्बादी का कारण आतंकवाद। 2011 में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद से पूरी दुनिया में किसी को भी अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से ही अलग करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लादेन उसके यहाँ नहीं है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने उसे पनाह दी हुई थी। दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी तंजीमें जैसे तहरीक-ए तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-ओमर, सिपाह-ए-साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन सभी पाकिस्तानी में फल फूल रहे हैं। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवाद से भी सभी परेशान हैं, लेकिन इस आतंकवाद ने सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही किया है। इस चक्कर में पाकिस्तान का ना तो कभी कोई बड़ा विदेशी निवेश मिला और न ही
ही वो खुद का कोई बड़ा उद्योग लगा सका। 2017 में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है। हमने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किया और आपने क्या पैदा किया? आपने आतंकवादियों को पैदा किया, आतंकी शिविर बनाए। आपने लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क को पैदा किया। तीसरा इसमें बर्बादी का कारण है संसाधनों का गलत बंटवारा। कराची में बाढ़ को रोकने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन को केवल 3% शहरों को बाढ़ प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये हाल तब है जब कराची लाहौर के बाद सबसे शक्तिशाली महानगर है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में पंजाबियत हावी रही है। सेना में भी ज़्यादातर हिस्सेदारी पंजाबियों की ही है। पाकिस्तान में टूटकर बांग्लादेश बना इसलिए था क्योंकि कमाता पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उसमें कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान अपनी जेब में रखता था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष इतना बढ़ा कि पूरा का पूरा राज्य टूटकर आज बांग्लादेश बन गया और उसका हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बांग्लादेश के कमाए पैसे पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में लग रहे थे, बल्कि ये सिर्फ पंजाब और कराची में ही खप जाते थे। आज भी संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे सक्षम प्रांत बलूचिस्तान बदहाल है और वहाँ का भी शोषण पंजाबी पाकिस्तानी जमकर कर रहे हैं। सिंध समेत पाकिस्तानी की सीमा से लगे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों में असंतोष चरम पर है। और इसका चौथा कारण है बर्बादी का भारत से दुश्मनी। जन्म के समय से पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता रहा है। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि इससे पहले पंजाब में गुमराह युवाओं को खालिस्तान बनाने के लिए उन्हें हथियार समेत हर सुविधा मुहैया करवाया। आज भी देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान अपने आतंकी मदद भेजकर हमला करने की फिराक में रहता है। कुख्यात IAS के चीफ रहने में हामिद गुल ने एंटी इंडिया मुहिम को बाकायदा स्टेट पॉलिसी के तौर पर बढ़ाया और जिहाद को अपना हथियार बनाया। बेरोजगार युवकों को फौज ने पैसे की लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। गुल के पाले में मुल्ला मौलवियों नौजवानों को समझाते थे कि भारत में आतंकी हमले अगर होते रहेंगे तो पाकिस्तान अपनी आप भारत से ऊपर हो जाएगी। जिया उल हक और हामिद गुल ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बना दिया, भारत की बर्बादी। लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हुआ। आज पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया के सामने है। आज पाकिस्तान की अपनी आय से भी ज़्यादा पैसा कर्जों का ब्याज देने और रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के मुताबिक मुल्क ने सेना के पेंशन और अन्य खर्चों को छोड़कर 517 अरब रुपये की केवल रक्षा पर खर्च किया है। इसी की वजह से उसने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है और इसी के कारण से पाकिस्तान कंगाल हो गया। और यही है सबसे बड़ा वजह जिसमें पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग आगे से आगे भी वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।